हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देंगे कंप्लीट। तो आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। इस वीडियो में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म ER आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोग जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हो या नोट्स अगर आप बना रहे हो तो नोट्स में आप लोग ER लिख दो। बट अगर आप एग्ज़ाम में आंसर लिख के आ रहे हो तो यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बहुत लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, मतलब कि ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स आर बाउंड इन मेम्ब्रेन्स और शीट्स। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये बड़े लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स या राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स की तरह दिखते हैं। उन बैग को कहा जाता है वेसिकल्स। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इन स्ट्रक्चर। अच्छा, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो वो दिखने में रफ लगेगा। ठीक है, कि भाई क्यों रफ लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, क्योंकि राइबोसोम्स इसके सरफेस पे अटैच्ड है। और ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट्स हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेम द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर विच इज़ राइबोसोम्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोटीन्स हैं वो देन सेल के अलग अलग जगहों पे भेजे जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि वो फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि सेल के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब एक ये भी होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को कहा जाता है proteins and lipids from endoplasmic reticulum helps in formation of cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. ठीक है, कुछ जो अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। ऑल्दो ER वेराइज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क। मतलब अलग अलग दिखता है अलग अलग सेल्स में। ठीक है, लेकिन हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम की तरह दिखता है। ये हमारा एक एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल, और ये वो एनिमल सेल, ये प्लांट सेल। इन दोनों के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इन दोनों के डायग्राम्स, लर्न कर लो कि कैसे बनाने हैं। तो ये देखो, ये जो है ना, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यार गेट द फोकस, ये रहा। So this is your plasma membrane. Oh wait a minute, let me just quickly on the annotations. ठीक है, yeah. So guys, this is your plasma membrane. ठीक है, और एसेंशियल नहीं आएगा आप लोगों को अभी समझ में। गोल्जी अपैरेटस, ये रहा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है भैया? ये हमारा न्यूक्लियस है, यू कैन सी दिस इज योर न्यूक्लियस। ये आप लोगों को शायद क्रॉस सेक्शन करके दे रखा है तो आप लोगों को अच्छे से विजिबल। कम ऑन ब्रो, या ओके, तो दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, क्रोमेटिन मटीरियल, क्रोमोसोम मटीरियल। अब यार इनका ओके, ये पूरा की पूरा जो आपको फ्लूइड टाइप से, ये आप लोगों का पूरा की पूरा साइटोप्लाज्म है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिस वंस योर, कहाँ गया भाई? ये यहाँ पर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। ठीक है, और ये राइबोसोम्स है, और ये क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर के साइट्स हैं। ठीक है, ओके, सो आई गेस सब समझ में आ गया होगा। ये एनिमल सेल था। ठीक है, ओके, सो जो एक फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये भी है कि it serve as channel for transport of material between various regions of cytoplasm or between cytoplasm and the nucleus. मतलब साइटोप्लाज्म के एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक, या फिर किसी साइटोप्लाज्म के किसी एक ऑर्गेनल से न्यूक्लियस तक चीज़ें ले जाने और ऐसे टाइप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, प्रोवाइडिंग अ सरफेस देते हैं फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल।
ठीक है। लिवर सेल्स जो है ना, लिवर सेल्स में आप लोगों को ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स और कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जो SCR है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। सो अगर ये आप देखो, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये आप लोगों का न्यूक्लियस है, और कौन सा है, ये आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, ये आप लोगों का है सेल वॉल, ठीक है, रिजिड जिसको हम लोग कहते हैं। सो अजीब गड़गी। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई अबाउट योर सॉरी गोल्जी पैरेटिस नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोल्जी पैरेटिस कर देंगे कंप्लीट। तो छोटू सा टॉपिक है बस एक ये, तो दिस इज़ योर एक्स्ट्रा थिंग। मैं फिर भी इसको पढ़ाऊँगी, ठीक है, और ये बस छोटू सा है गोल्जी का, छोटू सा। Okay, so with this video is completed and I'll meet you in the next video. Till then, take care of your, be safe, bye bye, toodles, hasta la vista.